अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू सर जी चैनल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम उर्दू के कुछ तरकीब के मफ़हूम पढ़ने वाले हैं जो कि अक्सर पेपर में वो पूछते हैं और वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। आज तारीख़ है जी 27 फरवरी 2024 और हमारा पहला क्वेश्चन है, गर्गे आशनाई की तरकीब का मफ़हूम क्या है। अच्छा, गर्गे आशनाई का मतलब होता है बज़ाहिर दोस्ती व बातिन में दुश्मनी। ठीक है, मतलब ज़ाहिर तौर पे एक दोस्त है उस, और जो बैक साइड है वहाँ पे वो आपका दुश्मन है। नेक्स्ट है जी जाहिद सालूस। ठीक है, इसका मतलब है वो शख्स जो अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता से धोखा दे। बड़ा नेक और पारसा मालूम होता है कोई बंदा, लेकिन वो मतलब ना है धोखेबाज। ठीक है, वैसे है नहीं जैसा नज़र आता है। नेक्स्ट है जी शायराना तअल्ली। तअल्ली का तारीफ़ मतलब होता है, ठीक है ना, तारीफ़ करना। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब है शायर का शेर में अपनी तारीफ़ करना, उससे शायराना तअल्ली कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है इस्तेज़ाइया अंदाज़। इस्तेज़ाइया अंदाज़ का मतलब है हंसी या तमस्खर उड़ाने का अंदाज़। ठीक है, इस्तेज़ाइया मतलब फ़नी वे। नेक्स्ट है जी शेख व शाब। इसका मतलब है बूढ़े और जवान। शेख मतलब बूढ़ा, शाब मतलब जवान। कुव्वत ला यमूत, इस कदर खुराक जो ज़िंदगी कायम रखने के लिए काफ़ी हो। कुव्वत ला यमूत का मतलब है मतलब इतनी सारी खुराक जो आपके पास सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी हो, ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट है जी रस्म मशैयत। अच्छा, रस्म मशैयत का मतलब है कि आपके पास कोई मेहमान आए और आप उसको दूर छोड़ने के लिए, मतलब दरवाजे तक छोड़ने के लिए या गली तक छोड़ने के लिए या बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए चले गए हैं, तो उसे आप कहते हैं रस्म मशैयत। नेक्स्ट है जी दुख्तर रिज़। इसका मतलब है, दुख्तर रिज़ का मतलब है अंगूर की बेटी जो कि शराब होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी बिनतुल अनब। ठीक है, बिनतुल अनब, बिनत बेटी को कहते हैं, अनब कहते हैं जनाब, पता नहीं शराब को मेरे ख्याल से, और अंगूर की बेटी शराब, इसका भी वही मतलब बनता है। नेक्स्ट है जी रेशा ख़त्मी। रेशा ख़त्मी का मतलब है बहुत हंसने वाला, जो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख बंदा हो और हर बात पे हंसता रहता है, उसे हम कहते हैं कि रेशा ख़त्मी है। नेक्स्ट है जी अमाज गाह। ठीक है, अमाज गाह का मतलब है मैदान जंग। ओके, बैटल ग्राउंड, बैटल फील्ड। नेक्स्ट है जी अब्र नीसा। अब्र नीसा का मतलब है बहार के मौसम का बादल। ठीक है, नेक्स्ट है जी आब आतिश। आब आतिश का मतलब है सुर्ख शराब। ठीक है, रेड वाइन। नेक्स्ट है जी वलंदेजी गुफ्तगू करना, तो इसका मतलब है डींग मारना, डींग के गुफ्तगू करना, कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश करना, हाइपरबोल करना, एग्जैजरेशन करना। नेक्स्ट है जी जामे सिफ़ाल। इसका मतलब है जी मिट्टी का प्याला। ठीक है, नेक्स्ट है आशुफ्ता हाल। इसका मतलब है परेशान हाल। आशुफ्ता हाल, आप आज आशुफ्ता हाल क्यों हैं, परेशान हाल क्यों हैं। नेक्स्ट है मरोरे अय्याम। इसका मतलब है गुज़रे हुए दिन या माजी का आईना, मतलब पास्ट की बात हो रही है। मरोरे अय्याम का मतलब है पास्ट की बात। ठीक है, नेक्स्ट है अतमाम हुज्जत। किसी अमर में आखिरी मरतबा समझाना या हुज्जत तमाम करना। नेक्स्ट है जी नाने शईर। जौ की रोटी को कहते हैं जनाब नाने शईर। नेक्स्ट है गर्गे बारह दीदा। इसका मतलब है आजमूदा कार, जो चीज़ आजमूदा हो उसे गर्गे बारह दीदा कहते हैं। नेक्स्ट है जी फहवाए अबारत। इसका मतलब है अबारत का मफहूम, मतलब उसका कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है, फहवाए अबारत का मतलब है कि अबारत जो भी आपके सामने पेश हुई है लाइंस, उसका कंटेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जी कुंदा नातराश। कुंदा नातराश का मतलब है बेसलीका, अजड या गंवार। ठीक है, जो बेसलीका, जिसको किसी किस्म का नहीं पता, इसको हम बाकी अल्फाज में मतलब क्या कहूँ मैं, मेरे पास कोई सही मुनासिब लफ्ज़ नहीं आ रहा। कुंदा नातराश, बेसलीका, अजड, गंवार, जिसको कोई सलीका नहीं है, अनसिविलाइज। ठीक है, इंग्लिश में अनसिविलाइज कहेंगे उसे। नेक्स्ट है जी मुस्तजाबुद्दावात। मुस्तजाबुद्दावात का मतलब है जिसकी दुआ बारगाह इलाही में मकबूल हो। ठीक है, वो मुस्तजाबुद्दावात है, कोई भी दुआ करेगा तो कबूल होती है उसकी। नेक्स्ट है जी पीरे किनान। किनान वही इलाका था जहाँ पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे और ये उन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट है जी बसा औकात। इसका मतलब है अक्सर औकात, मतलब ऑफन। नेक्स्ट है जी बिज़ा खिफश। बिज़े बिज़े अखफश या बिज़ा खिफश, बिज़ा खिफश पढ़ेंगे इसे अलग है। अच्छा, नेक्स्ट है जी मतलब इसका मतलब है बेसोचे समझे हाँ में हाँ मिलाना। कोई ऐसा बंदा है जो हर किस्म की बात में हाँ मिला रहा है, उसकी अपनी एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कोई नहीं है, जो भी कोई बात करता है उसमें यस 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 पर्सन है, तो उसे हम कहेंगे बिसा खिफिश। नेक्स्ट है जी चाहे ज़ख़नदां। ये ज़ख़नदां लफ्ज़ है, ऐसे लिखा हुआ है ज़ख़नदां।
ठीक है। इसका मतलब है ठोड़ी का गड़ा, जो आपकी चिन पे एक मतलब होल सा होता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट है जी साहिब फिराश, इसका मतलब है वो जो बीमार बिस्तर से ना उठ सके। नेक्स्ट है दामे तस्वीर, दामे तस्वीर इसका मतलब है मकरू फ़रेब का जाल, कोई ऐसा बंदा जो आपको झूठी करामात और झूठी कहानियाँ सुना के अपने मकरो फ़रेब में बुन रहा है, उसे कहेंगे दामे तस्वीर। नेक्स्ट है दीद व दीद, इसका मतलब है एक का दूसरे की मुलाकात को जाना, दीद व दीद। नेक्स्ट है दावत समरकंदी, इसका मतलब है पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त या नुमाइशी दावत, दावत समरकंदी, समरकंदी इसको आपने याद रखना है। इसका एक और होती है दावत शिराज, वो नीचे आ गई है। दावत समरकंदी मतलब जो ज़्यादा पुरतकल्लुफ़, और दावत शिराज जो है वो सादा खाना है, बेतकल्लुफ़ी की दावत है। अब मेरा एक दोस्त है शिराज, तो मैं उसी के नाम पे याद रखूँगा, वो बड़ा सादा इंसान है, सुन ना रहा हो कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबा खसाल का क्या मतलब है? इसका मतलब है मकरू फ़रेब से काम लेने वाला लोमड़ी सिफ्त, मतलब रूबा खसाल। रूबा कहते हैं लोमड़ी को, मतलब फॉक्स को, तो खसाल का मतलब उसमें खसलत है वही लोमड़ी वाली, चालाकी वाली। तो नेक्स्ट है जी अरबाब निशात, निशात का मतलब है गाने बजाने वाले लोग, म्यूज़िशन, ठीक है, जो मतलब तबले सारंगी वगैरह वाली आवाम होती है ना, उससे कहते हैं अरबाब निशात। नेक्स्ट है जी अश्क बुलबुल, किसी शय की खफीफ मिकदार, अश्क बुलबुल, बुलबुल छोटी सी होती है, उसका अश्क उससे भी छोटा होता है, तो बिल्कुल ही किसी चीज़ की छोटी सी मिकदार जो है उसे हम कहेंगे अश्क बुलबुल। नेक्स्ट है जी खुदाई फौजदार, हर बात में टांग अड़ाने वाला, कोई भी बात है ना उसने मतलब खुदाई फौजदार जो है उसने कोई ना कोई उसमें अपना एंगल निकाल लेना है। नेक्स्ट है जी अलल टप, इसका मतलब है बे सोचे समझे, मतलब बे सोचे समझे, विदाउट एनी थिंकिंग। नेक्स्ट है यूसुफ़ बेकारवां, अकेला शख्स, कोई किसी रास्ते में अलोन चल रहा है उसे हम यूसुफ़ बेकारवां कहेंगे कि उसका कोई कारवां नहीं है। नेक्स्ट शाख ज़ाफ़रान, शाख ज़ाफ़रान का मतलब है जनाब हंसना मुस्कुराना, ठीक है, स्माइल करना। एक होती है शाख जैतून, उसका मतलब होता है अमन, ये शाख ज़ाफ़रान है, इसका मतलब है हंसना मुस्कुराना। नेक्स्ट है जी पीर फ़रकूद, इसका मतलब है बहुत ही बूढ़ा, बहुत ही ओल्ड पर्सन। नेक्स्ट है पैके अजल, अजल कहते हैं मौत को, ठीक है, अजल, तो मौत का कासिद हो गया जी पैके अजल। नेक्स्ट है बेनील मराम, नाकाम व नामुराद, बेनील मराम का मतलब है नाकाम व नामुराद। नेक्स्ट है जी तिफ़ल मकतब, तिफ़ल कहते हैं स्टूडेंट को और मकतब कहते हैं स्कूल को, तो मेरे ख्याल से इसका मतलब है ना तजर्बाकार या जिसको ज़्यादा तजर्बा ना हो। नेक्स्ट है जी नया गाने कोहन, पुराने अजदाद, नया गाने कोहन, हालांकि ये लफ्ज़ नया आ गया इसमें, मतलब ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी इसको आपने याद रखना है, नया गाने कोहन का मतलब है पुराने अजदाद। शाख जैतून, इसका मतलब है जी अमन वाश्ती, मैंने ऊपर आपको बताया है। ऑलिव ब्रांच, इसको इंग्लिश में ऑलिव ब्रांच का सवाल कई मतलब PPSC में आया हुआ है, ठीक है, तो एक्सटेंड करना ऑलिव ब्रांच को, उसका मतलब है कि अमन की या दोस्ती की बात करना। नेक्स्ट है जी काते तरीक, राहजन या डाकू, ठीक है, काते तरीक का मतलब है राहजन या डाकू, चोरी डकैती करने वाला। नेक्स्ट है जी काबा कौसैन, काबा कौसैन का मतलब है बहुत ही करीब, ओके। नेक्स्ट है असातीरुल अव्वलीन, अगले वक्तों के लोगों की किस्से कहानियाँ, ठीक है, जो लोग गुजर चुके हैं उन लोगों के किस्से कहानियों को असातीरुल अव्वलीन कहेंगे। नेक्स्ट कहते हैं जी सब्ज़ा बेगाना क्या है? इसका मतलब है खुद रो सब्ज़ा। हम देखते हैं कि जो पुराने किले वगैरह होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं, या पुरानी जगह जहाँ पे कोई नहीं घर जाता, वहाँ पे खुद रो सब्ज़ा उग जाता है, ठीक है ना, उससे हम कहते हैं सब्ज़ा बेगाना। सब्ज़ा तो है लेकिन बेगाना है, मतलब बग़ैर पूछे बग़ैर लगाए वो उगाया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है नरगिस बीमार। नरगिस बीमार से आपने बीमार का मतलब नहीं लेना, आपने सिर्फ नरगिस पे रहना है, इसका मतलब है जी मस्त आँख, ठीक है। नेक्स्ट है चिराग सहरी, इसका मतलब है करीब मर्ग। चिराग सहरी का मतलब है करीब मर्ग। पूरा शफ्ता, पूरा शफ्ता का मतलब है गुस्से से भरा हुआ, जो बंदा गुस्से से भरा हुआ है, एंग्री है, उसे हम पूरा शफ्ता कहेंगे। नेक्स्ट है उज़्र लंग, ठीक है, मतलब एक फजूल उज़्र है, उसे हम कहते हैं उज़्र लंग। नेक्स्ट है जी तजाहुल आरिफाना, इसका मतलब है जानबूझकर अनजान बन जाना। एक बात का पता है किसी को लेकिन वो जानबूझ के भोला बन रहा है, तो वो तजाहुल आरिफाना कर रहा है। नेक्स्ट है जगत उस्ताद, इसका मतलब है बहुत बड़ा कारीगर, बहुत बड़ा किसी चीज़ में माहिर, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, वेटरन, ठीक है। नेक्स्ट है जी हम सफ़ीर। हम सफ़ीर का मतलब है हम आवाज़, ठीक है, जिसकी जो आपकी बात में बात मिलाए, हम सफ़ीर।
नेक्स्ट है जी खिल्फुर रशीद। खिल्फ का मतलब होता है बेटा, रशीद का मतलब है फरमाबरदार। तो यहाँ पे मतलब है जी हमारे पास खिल्फुर रशीद का फरमाबरदार बेटा। नेक्स्ट है इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त का मतलब है मौका शनास, अपॉर्चुनिस्ट, इंग्लिश में कहेंगे अपॉर्चुनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अबनाए वतन। इसका मतलब है अहले वतन, कौम के बेटे, ठीक है। इब्नाए, इब्न कहते हैं मतलब किसी की औलाद को। इब्नुल एहसन, इब्नुल वक्त, तो इब्नाए वतन का मतलब है अहले वतन या कौम के बेटे। नेक्स्ट हो गया जी एहसन तकवीम, इंसान या बेहतरीन साख्त। एहसन तकवीम ये कुरान से भी लफ्ज़ है। एहसन तकवीम मतलब इंसान जो है वो बेहतरीन किस्म की अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है। अकल खुरा, लफ्ज़ है अकल खुरा, इसका मतलब है बदमिजाज या मर्दम बेजार, जो कि बिल्कुल ही तुंद मिजाज है, जब भी बात करें सामने से उल्टा जवाब देगा, उससे कहते हैं बदमिजाज, अकल खुरा। नेक्स्ट है जी अज्ञा बिताल। इसका मतलब है गौल, बेयाबानी, भूत प्रेत। मतलब बेयाबानी या भूत प्रेत की सूरत हाल है, जो बिल्कुल ही गोस्ट सा इलाका है, गोस्ट टाउन है, गोस्ट हाउस है, उसे कहेंगे अज्ञा बिताल। नेक्स्ट है जी अलम नशराह, ठीक है। इसका मतलब है मशहूर, ज़ाहिर या खुल्लम खुला। नशराह का मतलब होता है मतलब खोल देना, ओपन करना। तो अलम नशराह का मतलब है मशहूर, ज़ाहिर या खुल्लम खुला। नेक्स्ट है जी अल नादिर कल मादूम। एक माकूला है अल नादिर कल मादूम। इसका मतलब है कमियाब चीज़ ना होने के बराबर होती है, ठीक है। कमियाब चीज़ ना होने के बराबर होती है। अच्छा नेक्स्ट है जी अलोल कलोल करना, खेल कूद करना, ठीक है। अलोल कलोल ये वैसे एक मिसरा और मुहावरा अक्सर सुनते हैं हम। नेक्स्ट है अनाब शनाब बकना, बगैर सोचे समझे बेगौर फिक्र बात कर देना, मतलब बेमहल बात कर देना। नेक्स्ट है इताए जल्ली, इताए जल्ली। इसका मतलब है दो मिसरों में काफ़ियों की तकरार जो खूब वाज़ेह हो, जैसे दर्दमंद, हाजतमंद। इताए जल्ली मतलब उर्दू की एक टर्म है, इसका मतलब है कि दो मिसरों में जो काफ़ियों की तकरार होती है जो खूब वाज़ेह हो, जैसे दर्दमंद या हाजतमंद, उसने एग्जाम्पल्स दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इताए खफ़ी। इताए खफ़ी जो दो मिसरों में काफ़ियों की तकरार जो गैर वाज़ेह हो, जैसे दाना या गोया, ठीक है। इताए जल्ली जो वाज़ेह हो, खफ़ी जो वाज़ेह ना हो। नेक्स्ट है जी बतय्यब खातिर। इसका मतलब है खुशी के साथ, रगबत के साथ। मतलब कोई काम आप बतय्यब खातिर कर रहे हैं तो आप खुशी के साथ कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती या कंपल्शन के साथ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है बादिया पैमाई करना, मतलब जंगल के वीराने में फिरना। बादा पैमा एक लफ्ज़ होता है, बादा पैमा जो फिरने वाला है, मतलब घूमता फिरता रहता है, ट्रैवलर है। तो यहाँ पे बादा पैमाई आ गया, तो जंगल में वीराने में फिरने वाला। जुज़्वे ला नीफ़क, जुज़्वे ला नीफ़क लफ्ज़ है, इसका मतलब है जो हिस्सा अलग ना किया जा सके, ठीक है ना। जो आपसे अलग ना किया जा सके उसे जुज़्वे ला नीफ़क कहेंगे। नेक्स्ट है जी खुजस्ता गाम। इसका मतलब है मुबारक कदम। खुजस्ता गाम का मतलब है मुबारक कदम। दस्तकश का मतलब है जनाब अलहदा हो जाने वाला। दस्तकश, दस्तकुश या दस्तकश जो भी है। नेक्स्ट है मर्ग मफाजात। इसका मतलब है नागहानी मौत या अचानक मौत, ठीक है। जो एक्सीडेंटल डेथ है या अचानक डेथ है उसे कहेंगे मर्ग मफाजात। नेक्स्ट लफ्ज़ है जी अपदेशक। ये हिंदी लफ्ज़ है, इसका मतलब है नासे या मुबल्लिग या बातूनी। अपदेशक का मतलब है नासे, मुबल्लिग या बातूनी, ठीक है। नेक्स्ट है जी लफ्ज़ तवांगरी। इसका मतलब है मालदारी, रिच होना, ठीक है। तवंगर होना, रिच होना, ओके। नेक्स्ट है जी फलाहत। फलाहत का मतलब है खेती बाड़ी करना, ओके। नेक्स्ट है सुखनवरी। सुखनवरी का मतलब है शायरी करना, मतलब पोइट्री। सुखनवर पोइट्री करने वाला, ओके। नेक्स्ट है अबनाए जिनस, आदमी। अबनाए जिनस जो है वो आदमी है। नेक्स्ट है जी फ़िक्र अंगेज़। इसका मतलब है ख्याल बढ़ाने वाली या काबिल गौर, जिस पे काबिल मतलब गौर किया जा सके, उससे फ़िक्र अंगेज़। लिसानी कशमकश, ज़बान का झगड़ा। लिसान का मतलब होता है ज़बान, ठीक है, लिसान, ओके। तो लिसानी कशमकश का मतलब है ज़बान का झगड़ा। नेक्स्ट है जी खूगर। खूगर का मतलब होता है आदी, ठीक है। किसी चीज़ का एडिक्टेड होना, आदी होना या हैबिचुअल होना, सॉरी एडिक्टेड नहीं वर्ड है, हैबिचुअल है। नेक्स्ट है बादियो नज़र। सरसरी नज़र से या देखते ही। बादियो नज़र में मतलब सरसरी नज़र जो सरसरी सी नज़र पड़े, को स्पेशल या गौर से ना देखा जाए। नेक्स्ट है फ़रोई मसाइल, सानवी मसाइल, ठीक है। जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कहेंगे फ़रोई मसाइल। जबलुल मतीन का क्या मतलब है?
मज़बूत रस्सी या महकम वसीला। अच्छा, नेक्स्ट है जी नकली राह, इसका मतलब है काबिल अमल रास्ता। नेक्स्ट वर्ड है अहले बीनश, इसका मतलब है अक्लमंद लोग, इंटेलिजेंट लोग, जो अहले बीनश हैं और अहले दानिश भी हैं। नेक्स्ट है जी मिल्लत बेज़ा, इसका मतलब है किनायातन मुसलमान कौम की बात हो रही है, इस्लामी जो लोग हैं मुसलमान हैं उनकी बात हो रही है, इस्लामिक पीपल की। नेक्स्ट है जी कस्ब कमाल, इसका मतलब है कमाल हासिल करना, नामवरी हासिल करना। ये है जी नेक्स्ट वर्ड इल्म हिंसा, इसका मतलब है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का जो बाबा है उसे कहते हैं यूक्लिड। ये भी सवाल कई मरतबा पेपर में आ चुका है, तो ये भी फ्री में आपको करवा रहा हूँ, यूक्लिड, ठीक है, इसको भी आप याद कर लें। इल्म हिंसा मतलब हिंसों के इल्म को ज्योमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट है जी मुहंदिस, यह आपको लफ्ज़ आज तक नहीं पता होगा, मुहंदिस, ठीक है, इंजीनियर को कहते हैं मुहंदिस, ठीक है, इंजीनियर, मुहंदिस अरबी में। नेक्स्ट है जी बूढ़ा तोता, बेवकूफ़ आदमी, बूढ़ा तोता बेवकूफ़ आदमी को कहते हैं। नेक्स्ट है जी अम्बोह, इसका मतलब है मजमा। नेक्स्ट है मनकूल, मनकूल का मनकूल मतमूल होना चाहिए था ये लफ्ज़, ये मनकूल लफ्ज़ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अगर मतमूल होता ना फिर तो मैं समझ आता कि इसका मतलब है दौलतमंद, ठीक है, मतमूल का दौलतमंद है। आप इसको मनकूल को देखिएगा कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, नेक्स्ट है जी बल्कि मनकूल को भी देखते हैं हम। मनकूल, मैं मतलब बता दो भाई, रेख्ता। आप लोग ये रेख्ता डिक्शनरी इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छी डिक्शनरी है, जो लोग उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन है उनके। खैर इंटरनेट स्लो चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लफ्ज़ तरब, तरब का मतलब है खुशी, ठीक है। नेक्स्ट है जी बशाशत, बशाशत का मतलब भी खुशी है। नेक्स्ट है गौहर, गौहर का मतलब है मोती। नेक्स्ट है फ़रोगुज़ाश्त, नज़रअंदाज करना, यह बड़ा अहम है, इसको आप मतलब याद रखें, फ़रोगुज़ाश्त। नेक्स्ट है बरसरे, बरसरे परखाश, लड़ाई पर आमादा, जो हर वक्त जंग पे, मतलब हॉक टाइप का बंदा है। हॉक उन लोगों को कहते हैं जो हर वक्त बेलिजरेंट हों और लड़ाई के लिए तैयार हों, जैसे अमेरिकन कांग्रेस में हॉक होते हैं, इंडियन कांग्रेस में हॉक हैं, इसराइली कांग्रेस में ऐसे लोग, ऐसे सेनेटर, ऐसे वज़रा जो जंगी सूरत के लिए तैयार हैं, ना कि पैसिफाई काम करें, ठंडा काम करें, उनको कहते हैं बरसरे परखाश या हॉक। नेक्स्ट है जी सिराज, सिराज का मतलब है चिराग। नेक्स्ट है दायरो सायर, फिरने वाला, गर्दिश करने वाला, दायरो सायर, सायर का मतलब दायरो सायर मतलब घूमने फिरने वाला, गर्दिश करने वाला, ऐसे सर्कल में। नेक्स्ट है जी जौनपुर का काजी, इसका मतलब है बेवकूफ़ तरीन आदमी, अहमक। नेक्स्ट है अजीमत, अजीमत का मतलब है तिलिस्मी दुआ, इरादा या मकसद। नेक्स्ट है गोलर का फूल, मतलब अनहोनी बात होना, अजीब बात होना, एनॉमली हो जाना, ठीक है, एनॉमली भी उसी चीज़ को कहते हैं जो कि नॉर्मली चीज़ें ना हों, ठीक है। नेक्स्ट है जी मुसाबकत, इसका मतलब है मुकाबला, खफीफ होना, शर्मिंदा होना, ठीक है। दस्तकश, दस्त बरदार, पहले और मीनिंग इसने बताया, अब और बता रहा है, दस्तकश, दस्त बरदार। नेक्स्ट है जी बुलबुल का बच्चा पालना, मतलब अपने सर दर्द ले लेना। बुलबुल का बच्चा पालना ऑब्वियसली वो छोटा सा होता है और उसकी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, नाजुक टिकलिश होता है। नेक्स्ट है जी टामक टोयाँ करना, अंदाजे से काम लेना, अंदाजे से काम लेना, गैसिंग करते रहना, कोई एग्जैक्ट बात ना बताना। जाड़े की चांदी, मतलब बेफ़ायदा चीज़ है, जाड़े की चांदी का फ़ायदा क्या है, इतनी सर्दी में कौन जाके चांदनी को देखेगा, इसका मतलब ये होता है। जाड़ा सर्दी को कहते हैं, सर्दियों में रात को कौन निकल के इतनी सर्दी में अपना बिस्तरा गर्म छोड़ के चांदनी देख के एंजॉय करेगा। नेक्स्ट है ज़कर, लघवी मानी है इसके याद करना, जिक्र करना, सॉरी जिक्र करना मतलब याद करना। नेक्स्ट है कौफ से कौफ तक, सारी दुनिया, कौफ से कौफ तक का मतलब है सारी दुनिया। नेक्स्ट लफ्ज़ है ज़रे दाग, इसका मतलब है दाग की दौलत। नेक्स्ट लफ्ज़ है हिजर, ठीक है, इसका मतलब है रिहाइश गाह, रेजिडेंस, ठीक है। एक हिजर लफ्ज़ मतलब ये ज़ाद से बन रहा है और ये ज़ाल से बन रहा है हिजर, इसका मतलब है परहेज़ करना,
ठीक है, परहेज़ करना। नेक्स्ट है ज़्यादा पैमा, ये हमने पहले पढ़ा है, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया ज़्यादा पैमाई करना, घूमने फिरने वाला ट्रैवलर। यहाँ पे उसने फिर बता दिया मुसाफिर, ठीक है। नेक्स्ट है जी सब्ज़ कदम, तो सब्ज़ कदम का मतलब है मनूस कदम होना, ठीक है। नेक्स्ट है जाड़े की चांदनी, तो बेकार चीज़, बेफ़ायदा चीज़, पहले आपको ऊपर बताया मैंने जाड़े की चांदनी। अच्छा, नेक्स्ट है जी प्रोलतार, मेहनत कश तबका, इंग्लिश में ये लफ्ज़ प्रोलेटेरिएट है, तो उसका मतलब बनता है कि मेहनत कश तबका। नेक्स्ट है जी खत्ते सब्ज़, ठीक है, इसका मतलब है खूबरू महबूब जिसके गालों पर रवां उगने से सब्ज़ी झलकने लगी हो, मर्द के चेहरे पर शबाब की अलामत दाढ़ी मूंछों का आगाज़ होना। खत्ते सब्ज़ का मतलब है जब मतलब एक लड़का यंग या लड़कपन से निकलता है और उसके चेहरे पे छोटी छोटी बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, मस्टैचेस, तो वो पीरियड है जब उसे कहेंगे खत्ते सब्ज़ उग रहा है जी, ठीक है। और आज का हमारा आखिरी लफ्ज़ है मुशायरा। मुशायरा, ये मुशायरा नहीं है, ओके, आप लोग इसको इससे कंफ्यूज करेंगे एन वाले से, तो वो नहीं है भाई, वो तो शायरी वाला होता है, ये है वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब है सैलरी या तनख्वाह, ठीक है, तनख्वाह है मतलब मुशायरा का, ओके। तो यहाँ पे आज हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली अब जहाँ तक आप आ चुके हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेहनत भी करें ताकि आप लोग जो है वो कामयाब भी हों, ठीक है। उम्मीद है आप मेहनत करेंगे और हम तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।